सबसे पहले तो आपको मैरी क्रिसमस गाइस। और आज का वीडियो हमने इतना रिसर्च किया इसके ऊपर, मुझे लगता है बहुत मेहनत की गई है। आप इस वीडियो को अगर अच्छा लगे ना यार, 4 दोस्तों को भेजना कि ले भाई सेक्टर रोटेशन अगर तेरे को नहीं पता है ना तो आज सीख जाएगा। इन्वेस्टमेंट का एक नया तरीका, नए तरीके से, क्योंकि मैं मानता हूं न्यू जनरेशन इन्वेस्टमेंट है। जब से मैंने सीखा, मुझे लगता है मैं हर भारत के जितने भी यूथ है, यंगस्टर है जो उनकी 30 35 40 साल की उम्र है, उनको देना चाहता हूं जिससे वो सीख पाए। इंडिया में बहुत सारे रोटेशंस आते हैं स्टॉक मार्केट को मद्देनजर रखते हुए। अब आप बोलोगे सर कैसे, जरा इसको समझाओ। तो सबसे पहले मैं एक एक करके समझाता हूं। पॉइंट नंबर 1 क्या है सर? ये पॉइंट नंबर 1 सबसे पहला आता है बजट का सीजन। बजट सीजन कब आता है? सीधी सी बात है सर, माहौल बनना जनवरी से शुरू आता है, फरवरी में आ जाता है एंड तक। करेक्ट है जी, यानी कि मामला ये सेट है पूरा, हर साल ये होना है, ये तय है। अगला क्या है? समर सीजन है ना, ये आता है मार्च से लेके जून तक। अगला क्या है? मॉनसून सीजन, ये आता है भैया जुलाई से सितंबर तक। अगला क्या है? फेस्टिवल सीजन, यानी कि ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा, यानी कि विंटर सीजन, ये दिसंबर से जनवरी। मामला सेट है। अगर आप देखो तो साल में 4 क्वार्टर्स भी होते हैं, अगर आपको पता है 3-3 महीने का। अगर आप इस क्वार्टर के अकॉर्डिंग भी चेक कर लो तो सेट बैठ रहा है, मतलब हर क्वार्टर एक सीजन लेके आता है अपने अकॉर्डिंग। अब सर इसको आगे लेके चलते हैं, हर सीजन को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में। सबसे पहला है भाई साहब बजट। बजट जब भी आता है तो आपके दिमाग में क्या आता है? बजट में आता है तो बोलता हम लोग बच्चे थे, याद आता था जी न्यूज़ पे एक बंदा चुटिया वाला आके बैठ के बजट पढ़ता था, हम लोग कुछ ऐसा सोचते हैं। लेकिन बजट आता है तो ट्रेन दिमाग में आता है, करेक्ट है ना। तो आप देखोगे किन किन चीज़ों पे फोकस रहता है, बिकॉज बजट के टाइम गवर्नमेंट का स्पेंडिंग अनाउंसमेंट होता है। गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा अनाउंसमेंट करती है, लेकिन कुछ सेक्टर पे ज़्यादा ध्यान देती है। सर कौन सा सेक्टर है? वो कहती है इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, एम्स बनाएंगे, है ना, नई नई चीज़ें हम करेंगे, कॉलेजेस खुलवाएंगे, ये बनवाएंगे, ऐसे इंफ्रा रिलेटेड बातें होती हैं। तो ऐसे स्टॉक्स रॉकेट की कतार पे होते हैं। अगला, अच्छा मैं बता दूं आपको, अकॉर्डिंग टू सेबी रूल्स मुझे यहां पे चार्ट दिखाने की अनुमति नहीं है, इसलिए हम चार्ट प्रॉपर नहीं दिखा रहे हैं आपको। चार्ट में क्या है? चार्ट में भी आपको भगता हुआ दिखेगा, मैं निकाल के ला दूंगा, तो आप खुद भी जाके चेक कर लेना। जो मैं स्टॉक्स यहां पे बता रहा हूं, नाम मैं ले सकता हूं, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। रेलवे स्टॉक्स ये आपको भगते हुए उस समय दिखेंगे, बाकी तो भैया IRCTC ठंडी ही पड़ी हुई है बहुत सालों से, मैं आपको बता दूं, है ना। उसके बाद डिफेंस, क्योंकि गवर्नमेंट का नजर डिफेंस पे होता है कि हम डिफेंस में इतना पैसा लगा रहे हैं। PSU बैंक, ये गवर्नमेंट्स के ही बैंक है सारे, इन पे भी नजर रहती है। PSU बैंक में कुछ आ गया है ना, भत्ता दे दिया, पेंशन, बहुत सारी चीजें अनाउंसमेंट वो कर देते हैं PSU में। रिन्यूएबल एनर्जी, भारत किस तरीके से आगे ग्रो करेगा, नया भारत कैसा होगा, इन चीजों पे बड़ा जोर रहता है ना। तो रिन्यूएबल एनर्जी पे बड़ा जोर रहता है, ये चीजें बड़ी भागती है। रीजन इज वाई कि कैपिटल एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है, सीधी सी बात है ना। इंफ्रा ये सब चीजें बनी जा रही हैं, रेलवे देखोगे आप। PSU के रिगार्डिंग PSU लाइक डिसइन्वेस्टमेंट ज्यादा होता है, मतलब PSU को प्राइवेटाइज की तरफ ज्यादा से ज्यादा धकेला जाता है उस दौरान में। रीजन इज वाई, इसी वजह से ये सीजन में नजर रखी जाती है इन सारे सेक्टर पे, इन सारे स्टॉक्स पे। तो अगर आप सेक्टर रोटेशन के अकॉर्डिंग काम करना चाहते हो तो हमेशा सीजन आने से 1 महीने पहले इन पे नजर रख सकते हो, ये मैं आपको पहले बता रहा हूं। सर अगला पॉइंट क्या होगा? अगला कौन सा सीजन आता है भैया? समर सीजन, है ना। गर्मी का मौसम आ गया, है ना, समर का टाइम आ गया। समर के टाइम पे क्या होता है? तो कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स ज्यादा चलते हैं। कौन से होते हैं कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स? जैसे मान लेते हैं रेफ्रिजरेटर, है ना, फ्रिज हो गया, AC हो गया। किन बातों पे ध्यान है? क्योंकि ये जो हीट वेव आती है ना, इन सब की अपडेट इस बार 30 साल 50 साल का दिल्ली में रिकॉर्ड टूट गया गर्मी का, ऐसे न्यूज आ जाती है। जब ये न्यूज आती है लोग कहते हैं भाई साहब AC लगा लो, बढ़िया, है ना, कूलर से काम नहीं चलेगा। भैया वोल्टास खूब बिक रहा है, मार्केट में डिमांड नहीं है, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई नहीं चल रही इतनी, समझ रहे हो, कूलिंग की दिक्कत आ गई, इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। आप देखो लोड सेटिंग के नाम सुनते हो आप उस जमाने में, है ना, जमाने में सेंस इस समय के दौरान। बेवरेजेस, लोग है ना FMCG प्रोडक्ट पे ज्यादा आते थे, ठंडा ठंडा पीते हैं, है ना, हर तरीके का जूस पीना पसंद करते हैं। तो जितने भी बेवरेजेस कंपनी है इनका बोलबाला हो जाता है, इनका मार्केट धंधा चल जाता है उस टाइम। पावर, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की ज्यादा जरूरत होती है, कंजप्शन घर में ज्यादा आता है। ठंडी में आपका बिल आता है 200 रुपए का, गर्मी में आपका बिल आता है कितने का? 3000 रुपए का। तो फर्क समझ लो कि आप 8 गुना ज्यादा कंज्यूम कर रहे हो खुद इलेक्ट्रिसिटी, तो बाकी घरों में कितना ज्यादा कंजप्शन होगा। तो इलेक्ट्रिसिटी के बड़े है। टूर एंड ट्रैवल में गर्मी छुट्टियां पड़ जाती हैं, स्कूल्स पूरा छुट्टी है। जैसे मैं घूमने जाता हूं अपने बच्चों के साथ तो कहता हूं भैया बड़ी भी, कहता भैया 2 महीने का ही तो सीजन है, इसमें भी आप लोग वो करते हैं। कहने का मतलब है 2 महीने ही तो लोग आते हैं, बाकी महीने मामला
ठंडा पड़ जाता है। आप शिमला मनाली वगैरह चले जाइए तो गर्मी के छुट्टियों में जितने लोग जाते हैं उतने लोग बाकी के समय नहीं जाते, मामला सिर्फ कच्चा कच्चा सा रहता है। तो इन सेक्टरों पे ज़्यादातर, मतलब अगर आप कंज्यूमर लाइक ड्यूरेबल गुड्स, एफएमसीजी प्रोडक्ट पे देखेंगे, पावर, इलेक्ट्रिसिटी और ट्रैवल रिलेटेड अगर आप स्टॉक्स पे नज़र रखेंगे तो मार्च से जून के बीच में इस तरीके के शेयर में बड़ी हलचल रहती है ऊपर की तरफ। तो इस तरीके पे आपको नज़र रखना पड़ेगा। चलिए थर्ड नंबर पे आते हैं, जुलाई से सितंबर। ये क्या सीज़न है? मॉनसून सीज़न है। मॉनसून सीज़न की बात करूं, जब भी मॉनसून की बात आती है तो एक ही चीज़ दिमाग में आता है, हमारे देश के किसान, है ना। जब भी किसान की बात आ जाती है भाई साहब तो सीधा सीधा समझो फर्टिलाइजेशन के ऊपर बात आएगी। क्यों? क्योंकि इस टाइम ना एक रिपोर्ट आती है, आईएमडी मॉनसून फॉरकास्ट रिपोर्ट आती है कि भैया इस साल जो है जबरदस्त बढ़िया बारिश हुई है, एकदम खेती जब जबरदस्त होगी, कि उससे रिलेटेड स्टॉक्स भागना शुरू कर देते हैं। क्रॉप शोइंग डेटा की कि भाई कितनी उपजाऊ हुई है, कितना क्या चल रहा है, या फिर रूरल डिमांड जो है पिकअप हो रहा है, मतलब किसानों की जो जमीन में जो अनाज उभ रहे हैं उनकी कीमत में अच्छा उनको मुनाफा मिल रहा है, ये सारी चीज़ें। तो इन सब का जो डेटा आने लगता है ना, तो इस सिचुएशन पे भाई साहब फर्टिलाइजेशन भागना लगता है, एग्रो केमिकल्स, क्योंकि भैया खाद पदार्थ ये सब चीज़ डालनी पड़ेगी तो इनके स्टॉक्स भागने लगते हैं। इरिगेशन पंप, क्योंकि ट्रैक्टर और ये सारी चीज़ें तो चलेगी ना भैया। इरिगेशन क्या होता है ना, खेती, कटाई बिनाई, सब चीज़ों की डिमांड बड़ी बढ़ जाती है। तो सीधी सी बात है भैया, फर्टिलाइजर है ना, ट्रैक्टर, टू व्हीलर, स्टॉक्स, ये सब भागने लगते हैं आगे। टू व्हीलर, क्योंकि लोग, किसान सबसे पहले क्या खरीदता है? मर्सिडीज नहीं, वो खरीदता है स्प्लेंडर, है ना। तो बेसिकली इन सब की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है। तो जब भी आप मॉनसून सीजन में आए इन तरीके के स्टॉक्स पे आप नज़र रख सकते हैं, बड़ी हलचल रहती है, ऊपर की तरफ ये जाने लगता है। अगला आ जाता है भैया अक्टूबर से नवंबर तक का। देखो ये जो अक्टूबर से नवंबर का सीज़न है ये फेस्टिवल सीजन है। मुझे लगता है मार्केट चाहे कैसा भी हो, बाजार कैसा भी हो, जब बारी आती है ना खरीदारी की, फेस्टिवल की, तो लोग खरीदते हैं। ये हमने लॉकडाउन के टाइम पे देखा, सबकी जॉब चली गई लेकिन खरीदने में लोग अंधाधुंध खरीद रहे थे, घर में जाके खूब ऑर्डर हो रहा था, है ना। उस समय सबसे ज़्यादा पता नहीं महंगी गाड़ियाँ खरीदी गई। तो एक चीज़ समझ आ गई कि भैया फेस्टिवल सीजन जो है ना ये बहुत तगड़ा सीजन होता है। इस सीजन में डिमांड सबसे ज़्यादा होती है इकोनॉमी में। क्यों? बिग बिलियन डे सेल, है ना, अमेजोन का, ये सब बड़े बड़े, है ना, बिग बिलियन, मतलब एक एक बिलियन की सेल हो जाती है, शायद इस तरीके से उन्होंने नाम दिया हुआ था सेल का। तो अमेजोन का सेल, है ना, फ्लिपकार्ट का सेल, हर कंपनियां सेल लगा बैठती हैं और लोग जा जाके, हम जैसे लोग, मैंने खुद, मेरे घर के परिवार वाले 10,000 का सामान का 1-1 लाख का सामान ले आते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि उस टाइम सच में लोग ज़्यादा ओवर स्पेंड करते हैं। ओवर स्पेंड करते हैं मतलब मार्केट में पैसा ज़्यादा फ्लो होता है, यानी कि डिमांड ज़्यादा हो गई हर चीज़ के प्रोडक्ट की। तो क्या चीज़ है? सबसे पहले बात आती है ज्वेलरी की। अगर आप देखो तो दिवाली का टाइम होता है इंडिया में, धनतेरस के दिन कितने लोग गाड़ियाँ खरीदते हैं, कितने लोग ज्वेलरी खरीदते हैं। मेरे पॉकेट में, मेरे शरीर पर जितने भी ज्वेलरी है ये सब धनतेरस की ही दिन है ना। धनतेरस वाले दिन घर वाले कुछ ना कुछ दिला देते हैं, कभी अपने लिए तो कभी खुद के, हमारे लिए। ज्वेलरी की डिमांड होती है, दिवाली का सीजन होता है, फेस्टिवल का टाइम है, बहुत ज़्यादा लोग, क्योंकि दुर्गा पूजा शुरू हो जाती है इंडिया में, दुर्गा पूजा से लेके, है ना, दिवाली का सीजन चल रहा होता है, छठ पूजा सीजन चल रहा होता है, लोग बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, खरीदारी करते हैं। तो ज्वेलरी में सबसे ज़्यादा लोग खरीदारी करते हैं। उसके बाद ऑटोमोबाइल, हर कोई सोचता है भैया दुर्गा पूजा में गाड़ी लूँगा। अगर कलकत्ता साइड से हैं तो, बिहार साइड से हम लोगों की तरफ तो दुर्गा पूजा ज़्यादा मानते हैं। दिल्ली में ज़्यादा लोग हैं वो क्या कहते हैं, धनतेरस वाले दिन गाड़ी निकाल लेंगे, बुकिंग पर बुकिंग चल रही है ना। तो गाड़ियाँ लोग ज़्यादा खरीदते हैं। कंज्यूमर गुड्स, घर में एक नया फ्रिज आना है, घर में ये सब चीज़ें, फ्रिज, कुछ अपना अवन हो गया, ये सब आइटम कब खरीदते हैं लोग, है ना, फेस्टिवल सीजन में खरीदते हैं। ई कॉमर्स, दवा के कपड़े की शॉपिंग चल रही होती है, दवा के लोग कपड़ा खरीद रहे होते हैं, मॉल्स में इतनी डिमांड्स होती है। तो इस तरीके का फेस्टिवल सीजन चलता है। मैंने लिख दिया, वेडिंग्स की डिमांड होती है, शादियां, अभी आपको मैं बता दूं इस सीजन कितनी लाख शादियां हुई है, 40-42 लाख कुछ शादियां हैं, आप समझ लो। 2 कार्ड मेरे पास भी आ गए भाई साहब। मैं बड़ा टेंशन में था कि लोग न्यूज़ बना रहे थे कि भाई सच में कार्ड नहीं आ रहा, तो मैंने देखा मेरे को भी इन्विटेशन नहीं आया। तो आज मेरा एक मित्र है ना, मंगेश करके है यूट्यूबर, उसने कार्ड भेजा है, और 1-2 और मित्र हैं रेडियो से, उनका भी शादी हो रहा है उन्होंने, और 1-2 की हुई है तो उन्होंने भेजा। 3-4 कार्ड मेरे पास भी आ गए भैया। तो चलो मैं बचाने की 44-42 लाख में मेरा नंबर तो आ गया कार्ड में, है ना। शादी तो हम 17 साल पहले ही निपट चुके थे, बचपन में ही बाल विवाह हमारा हो गया था भाई साहब, तो टेंशन ही खत्म। तो बेसिकली शादियों का सीज़न है, दिवाली का सीज़न है, फेस्टिवल का सीज़न है, तो इस तरीके के स्टॉक्स जो हैं वो ज़्यादा भागते हैं। बेसिक स्टॉक है, अगर आप नॉर्मली गूगल पे जाओगे और टाइप करोगे ज्वेलरी स्टॉक्स, आपको कल्याण ज्वेलर्स, है ना, अलग अलग आना शुरू हो जाएंगे। आप काम करो, लिखोगे ऑटोमोबाइल स्टॉक्स, आपके सामने आ जाएंगे। लेकिन अगर आप बिल्कुल ही नए हो और आप सोच रहे हो कि सर हम इन्वेस्टिंग करें, कहाँ से करें, तो स्टॉक्स कार्ड नाम का एक प्लेटफॉर्म है,
स्टॉक्स कार्ड एक प्लेटफॉर्म है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि एज अ ट्रेडर आप ब्रोकरेज ही बहुत ज़्यादा भर देते हो, है ना, लाइक ब्रोकर्स को। लेकिन स्टॉक्स कार्ड इंडिया का एक ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है, सेबी रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है, जो सिर्फ क्या देता है, 99 रुपये महीना आप दीजिए और आप अनलिमिटेड ट्रेडिंग करिए। और अगर आप साल का लेते हो तो सिर्फ 699 प्लस GST दीजिए और पूरे साल अनलिमिटेड ट्रेड करिए। तो वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है स्टॉक्स कार्ड। मैं खुद पर्सनल अपने इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग के लिए यूज़ करता हूँ, तो मैं भी आपको सजेस्ट करूँगा कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके अपनी ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग जर्नी यहाँ से शुरू कर सकते हो। इनफैक्ट यहाँ पे सर्च बार में अगर आप लिखोगे, है ना, लाइक पावर स्टॉक्स, तो आपको सारा यहाँ पे डिटेल देगा। बड़ा अच्छा UI भी इसका बड़ा अच्छा है, तो आप इसको यूज़ करिए। और इनफैक्ट हमने इस पर एक वीडियो भी डेडिकेटेड बना रखी है इसके UI पे, तो जाके आप उसे भी देख सकते हो। तो आप जाके देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। आगे ये तो था भैया हमारा फेस्टिवल सीजन। अब एक लास्ट आ जाता है विंटर सीजन। फेस्टिवल में उल्ट पुल्ट खा लेते हो, इतना ज़्यादा भागा भागी कर लेते हो, शादी ब्याह में इतना घूमते रहते हो, तबीयत खराब तो बनता ही है ना भाई साहब, क्योंकि मौसम बदल गया है। यहाँ पे आ गया भैया विंटर सीजन, ठंड का टाइम आ गया। जैसे आता है जुकाम शुरू, देखो होठ सूखना, अभी ठंड का ही टाइम है, होठ सूखना शुरू। तो सबसे पहले किसकी डिमांड बढ़ेगी? हॉस्पिटल्स एंड फार्मा की, क्योंकि फार्मा और हॉस्पिटल्स में लोग जाना शुरू हो जाते हैं, दवाइयाँ कंजप्शन होना शुरू हो जाती है। विंटर में तो सबसे वायरल और ये सब बुखार ज़्यादा आता ही, आपको पता है, टेम्परेचर बिल्कुल ड्रॉप हो गया, फैशन से रिलेटेड आ गई ना चीज़ें। विंटर में देख रहे हो कपड़े नए नए लेना शुरू कर जाते हैं, जैकेट्स, ये सारी चीज़ें लोग लेना शुरू कर देते हैं। तो जितने भी एग्रो केमिकल्स हैं ये भी ब्लैक बढ़ना शुरू हो जाएंगे। फूड डिलीवरी, घर में ठंड में बैठे हैं, ऑर्डर कर लिए, कौन जाएगा बाहर खाने? बाहर से फूड डिलीवरी कंपनियाँ बहुत ज़्यादा ग्रो करती हैं ठंड के टाइम पे, है ना। वुलन के कपड़े बहुत ज़्यादा ग्रो करना शुरू कर जाते हैं। तो बेसिकली ये जो 5 जो मैंने आपको सेक्टर बताए, इन सेक्टरों में हर स्टॉक्स की डिमांड है। स्टॉक्स कार्ड पे जाके आप सेक्टर ओरिएंटेड स्टॉक्स देख के आप उसके ऊपर रिसर्च कर सकते हो और अपनी ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू भी कर सकते हो। आई होप आपको अच्छे से समझ आया। मैं रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, हर दोस्त को, पेरेंट्स को, ब्रदर को, सिस्टर को इस वीडियो शेयर करिए। एटलीस्ट 3 लोगों को ये वीडियो शेयर करिए कि मुझे मेरी मेहनत सफल लगे, कि मैंने इतना मेहनत किया तब तक आया। और प्लीज़ सब्सक्राइब करके जरूर जाइए, जो मुझे अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच।